उग्र हो गया है। कोंडागांव में वहीं एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। 581 संविदा कर्मचारियों ने अब इच्छा मृत्यु की गुहार लगाते हुए हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। एनएचएम कर्मचारियों संघ के अध्यक्ष की माने तो इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर राज्यपाल को आवेदन भी भेजने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ मनेंद्रगढ़ में भी एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। करीब 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आज एक महामहिम राज्यपाल के नाम अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और इच्छा मृत्यु की मांग की है। उधर कोरबा में 21 एनएचएम अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है और काम पर नहीं लौटने पर ये नोटिस इन्हें जारी किया गया है। सीएमएचओ ने आदेश में 1 महीने बाद सेवा खत्म होने की बात कही है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने कल तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम भी दिया था। स्वास्थ्य विभाग ने एनएचएम कर्मचारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब तक 200 से अधिक जो कर्मचारी हैं जो आंदोलन पर थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं 150 ऐसे कर्मचारी हैं जो बर्खास्तगी के भय से काम पर लौट चुके हैं, लेकिन एनएचएम कर्मचारी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनकी तादाद है 16,000 के करीब है और इनका कहना है कि कल ये जेल भरो आंदोलन करेंगे। तूता नवा रायपुर में ये पूरी तरह से प्रदर्शन करेंगे और अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन पर डटे हुए हैं और 30 से अधिक दिन हो गए हैं ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई का कितना असर है वो देखने को मिलता है या फिर स्वास्थ्य महकमा है आंदोलनरत कर्मचारी के आगे झुकता है। इंदौर में छात्रा ने एक युवक पर शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। ऐसा नहीं करने पर तेजाब फेंकने की धमकी भी दी गई है। तो पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी मुकीम खान के खिलाफ छेड़छाड़, धमकी और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि मुकीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रा ने यह भी बताया कि जब वह गरबा प्रैक्टिस करने गरबा मंडल जा रही थी तभी आरोपी ने रास्ते में उसे रोका और फिर शादी को लेकर दबाव बनाया। छात्रा ने कहा है कि वह वर्ग विशेष से हैं और इसलिए शादी नहीं कर सकती, तो तब उसने छात्रा पर धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया और कहा कि अगर शादी नहीं करेगी तो तेजाब फेंक देगा। पीड़िता दहशत में आ गई और फिर घर पहुंचकर भाई को घटना की जानकारी दी। इसके बाद भाई पीड़िता को लेकर थाने पहुंचा और मामला दर्ज कराया। तो ये बताया कि सोशल मीडिया में मैसेज आते थे, फिर उसके द्वारा ये बताया कि तुम मुझसे मिलो नहीं तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तेजाब फेंक दूंगा, इस तरह की धमकी दी जाती थी। इस पर से थाना परदेतीपुरा में एक केस रजिस्टर किया कर छेड़छाड़ का केस रजिस्टर किया गया, ऑनलाइन स्टॉकिंग केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। आरोपी मुकीम को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि जूना रिसाला का रहने वाला है। जो भी अश्लीलता करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी गरबे के नाम पे अश्लीलता करेगा इंदौर शहर में तो उस पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और हमारी टीम जाके इसको देखेगी भी कि कौन अश्लीलता कर रहा है। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद मांगी है। सतीश सिकरवार का कहना था कि बारिश के बाद ग्वालियर में सड़कों की स्थिति बेहद ही खराब हो गई है और शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए फंड की जरूरत है। तो विधायक अपने विधानसभा में सड़कों को दुरुस्त कराने खुद ही निकल गए। वहीं आपको बता दें कि नालियों की सफाई के साथ ही सड़क पर पैच वर्क भी कराया गया। तो शहडोल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवलैंद अस्पताल पहुंचे। पटवारी ने अस्पताल में मरीजों को इलाज नहीं मिलने पर नाराजगी जताई, साथ ही स्टाफ को भी जमकर फटकार लगाई। देवलैंद से लौटते समय पटवारी ने रेत लदी गाड़ियों को भी रोका और फिर रेत के रॉयल्टी स्लिप की चेकिंग भी की। तो पटवारी प्रदेश में रेत माफिया के सक्रिय होने के आरोप भी लगाए हैं। 58 साल ये बुजुर्ग महिला है, ये काम कर रही है, 3-4 पेशेंट है। सशक्त परिवार, ये लिखा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। यहाँ पर किसी प्रकार की रतलाम में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में मंत्री निगम आयुक्त से मजाक करते दिखे। अपने बयानों के लिए चर्चित विजय शाह ने कहा कि जब तक पेड़ जिंदा है तब तक आप हो। विजय शाह रतलाम के प्रभारी मंत्री हैं। सर एक मिनट इधर सर, जब तक पेड़ जिंदा है कमिश्नर साहब तब तक ही आप हो। ये पेड़ मुरझाया तो तुम्हें मैं गड्ढा खोदो।
तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। जवानों ने 2 अलग-अलग जगहों पर मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया है। बीजापुर के मनकेली इलाके में 2 नक्सली ढेर हुए हैं, जबकि कांकेर महाराष्ट्र सीमा पर गढ़चिरौली जिले में 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया गया। चारों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ जवानों को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा से लगे गढ़चिरौली जिला पुलिस बल ने नक्सलियों के छिपाए गए विस्फोटक बरामद किए हैं। पुलिस को लेकुरबोड़ी जंगल में नक्सलियों के डंप सामग्री की सूचना मिली थी। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए विस्फोटक बनाए थे। बीडीएस की एक टीम ने जंगल से विस्फोटक बरामद किए हैं। तो इंदौर में इस बार दशहरा के दिन रावण का नहीं बल्कि सोनम और मुस्कान का पुतला जलेगा। महालक्ष्मी मेला ग्राउंड में महिला अपराधियों के पुतले जलाए जाएंगे और रावण के 10 चेहरों की जगह उन 11 महिला अपराधियों को जलाया जाएगा जिन्होंने अपने पति या मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल इस बार दशहरे पर दशानन नहीं बल्कि 11 मुखी शूर्पणखा का पुतला जलेगा। हनीमून पर शिलोंग ले जाकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली सोनम का पोस्टर रावण के सिर की जगह लगाया जाएगा और 11 मुखी महिला अपराधियों की पहली तस्वीर सामने आई है। 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे पुतले का दहन होगा, जिसमें पत्नी पीड़ित संस्था पौरुष ने रावण दहन की जगह शूर्पणखा दहन का कार्यक्रम रखा है। इंदौर में महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर एक अनोखा आयोजन किया जा रहा है, शूर्पणखा दहन आयोजन। इसमें बीचों बीच में जो 11 महिलाओं के फोटो दे रखे हैं, उसमें बीचों बीच में इंदौर को पूरे विश्व में कलंकित कर देने वाली कुलटा सोनम रघुवंशी का फोटोग्राफ है। तो खबर संस्कार धानी से है, जहां के मियावाकी पद्धति से जंगल बनाने की अनोखी पहल की गई है। यहां पर नर्मदा किनारे सगड़ा झोपनी में नमो पवन की नींव रखी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत 6,990 पौधे लगाए गए। तो यहां मियावाकी पद्धति में भूमि की गहरी खुदाई कर उसमें कई प्रजातियों के पौधे लगाए जाते हैं। पौधों के विकास के लिए गड्ढे में जैविक खाद, कंपोस्ट और गोबर की खाद डाली जाती है। जापान की इस पद्धति के अनुसार प्रति मीटर में 3 पौधे लगाए जाते हैं ताकि जंगल घना हो। जनपद पंचायत डबलपुर के छपनी में पहाड़ी पर मां के आकार में सीताफल, नीम, जामुन, आम, अर्जुन सहित अन्य प्रजाति के पौधे भी लगाए गए हैं। नमो वन को चारों तरफ से फेंसिंग कर सुरक्षा प्रदान की गई है। तो उपवन में नर्मदा प्रक्रिया वासियों के लिए आश्रय स्थल, होम स्टे और गौशाला का निर्माण भी कराया जाएगा। मंदसौर के गांधी सागर वन अभयारण्य में 5 महीने पहले जहां पर 2 नर चीतों को छोड़ा गया था, वहीं अब